बच्चे भी तो है जो किसी सर्कमस्टांसेस में हो सकता है उनके मार्क्स क्या हो जाए, बुरे हो जाए 12th में। ये देखो आजकल के यूथ को ये कोर्सेज बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, परफॉर्मिंग। मान ले तो 2 महीने हैं, तो ये 2 महीने में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है ना, वो जनरल टेस्ट पे करना है, क्योंकि अगर आपने शुरू नहीं किया है तो इसको आप अभी स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, और इसको आप ऑलरेडी काफी दिनों तक पढ़ चुके हैं। पार्ट में बताया, या यूं कहें कि 3 सेक्शन में बताया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। हो सकता है आपको ये तीनों सेक्शन देना पड़े, और हो सकता है इनमें से कोई सेक्शन देना पड़े। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। पहले कितना बढ़िया था ना, 12th का एग्जाम होता था और उसके बाद हम रिलैक्स करते थे। और हाँ, साइंस वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्यों? क्योंकि उनको जेईई और नीट की तैयारी करनी होती थी। और बाकी बच्चों का क्या होता था, नॉर्मली जो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं उनका, कि आपके मार्क्स आ जाएंगे और आपका मतलब जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे उनको उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी मिलेगी, है ना। तो ये तो अच्छा था, बट बुरा क्या था कि सपोज हमारा 12th का पेपर अच्छा नहीं गया, तो हम किसी भी रीजन से और सिर्फ मार्क्स के बेस पे जो है हम फिर आगे की पढ़ाई अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते। तो इस चीज को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा, और उन्होंने ये सोचा कि बिल्कुल यार, वैसे बच्चे भी तो है जो किसी सर्कमस्टांसेस में हो सकता है उनके मार्क्स क्या हो जाए, बुरे हो जाए 12th में, है ना। तो हम उनके साथ अनफेयर क्यों करें? तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो बेसिकली ये लेके आए सीयूईटी। क्या है ये सीयूईटी? सीयूईटी एक एग्जाम है। अच्छा, अभी तो खैर थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ चुकी है बच्चों में, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही, कुछ सालों पहले ही लॉन्च हुआ है, बट अभी भी मैं बोलूंगा थोड़ी बहुत अवेयरनेस। क्यों, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस ही आई है, ठीक है। खैर, फिलहाल बात करते हैं कि ये सीयूईटी से क्या होगा। आपको पता है कि आप आगे किसी भी 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करने वाले होंगे, तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप सीयूईटी का एग्जाम देके आप किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली सीयूईटी बेस्ड ही होने वाली है, जिसमें जो भी आपको एक प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सी चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सीयूईटी, देखिए क्या है सीयूईटी। तो सीयूईटी इज एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर नेशनल लेवल एंड कंडक्टेड बाय एनटीए। ये एनटीए जो है ना, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अच्छा, यही एजेंसी जो है ना, बहुत सारे, ये जरूरी नहीं है सिर्फ सीयूईटी, बल्कि ये जो नीट का पेपर आपने सुना है या जेईई का पेपर सुना है, वो जो है एनटीए ही क्या करती है, कंडक्ट करवाती है, ठीक है। देखिए, अभी मैंने बोला ना कि ये सीयूईटी करवाने के पीछे का मोटिव क्या है। तो थ्रू दिस एग्जामिनेशन वन कैन टेक एडमिशन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री फॉर एडमिशन इन यूजी आफ्टर 12th। जो आप 12th के बाद यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। और यही नहीं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद आपको मास्टर्स करना है, तो मास्टर्स में भी आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये देखो मेन ऑब्जेक्टिव पे बात आ गई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो मैंने बताया ना, पहले जो टॉपर्स होते थे उनको तो अच्छे अच्छे, जैसे डीयू में, जामिया मिलिया में, इनमें एडमिशन मिल जाता था, बीएचयू में, बट है ना, तो हम उनके साथ अनफेयर क्यों करें? तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो बेसिकली ये लेके आए सीयूईटी। क्या है ये सीयूईटी? सीयूईटी एक एग्जाम है। अच्छा, अभी तो खैर थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ चुकी है बच्चों में, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही, कुछ सालों पहले ही लॉन्च हुआ है, बट अभी भी मैं बोलूंगा थोड़ी बहुत अवेयरनेस। क्यों, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस ही आई है, ठीक है। खैर, फिलहाल बात करते हैं कि ये सीयूईटी से क्या होगा। आपको पता है कि आप आगे किसी भी 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करने वाले होंगे, तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप सीयूईटी का एग्जाम देके आप किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली सीयूईटी बेस्ड ही होने वाली है, जिसमें जो भी आपको एक प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सी चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सीयूईटी, देखिए क्या है सीयूईटी। तो सीयूईटी इज एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर नेशनल लेवल एंड कंडक्टेड बाय एनटीए। ये एनटीए जो है ना, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। अच्छा, यही एजेंसी जो है ना, बहुत सारे, जरूरी नहीं है सिर्फ सीयूईटी, बल्कि ये जो नीट का पेपर आपने सुना है या जेईई का पेपर सुना है, वो जो है एनटीए ही क्या करती है, कंडक्ट करवाती है, ठीक है। देखिए, अभी मैंने बोला ना कि ये सीयूईटी करवाने के पीछे का मोटिव क्या है। तो थ्रू दिस एग्जामिनेशन वन कैन टेक एडमिशन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री फॉर एडमिशन इन यूजी आफ्टर 12th। जो आप 12th के बाद यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। और यही नहीं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद आपको मास्टर्स करना है, तो मास्टर्स में भी आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये देखो मेन ऑब्जेक्टिव पे बात आ गई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी।
जो मैंने बताया ना पहले जो टॉपर्स होते थे उनको तो अच्छे अच्छे जैसे डीयू में और जामिया मिलिया में इनमें एडमिशन मिल जाता था, बीएचयू में। बट जो बच्चे एवरेज हैं या मतलब जिनके मार्क्स किसी भी रीजन से कम आए और उनको पढ़ना है और वो डिजर्विंग है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते थे, तो अब मार्क्स का सिस्टम खत्म कर दिया है और पूरे तरीके से ये चीज हो गई है एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इस इंफॉर्मेशन में। और देखो एलिजिबिलिटी पता है आपको, 12th पास होना चाहिए यूजी कोर्सेज के लिए और पीजी कोर्सेज के लिए पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, और इसके अलावा हाँ यहाँ पे देखो जैसे मैंने 50% मार्क्स डाला है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी। बट इसके अलावा ये ना यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है, तो आप जब फॉर्म भर रहे हो ना तो उस समय जिस यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट करा है उसका पर्सनल आप जो क्राइटेरिया है ना उसको जरूर देखिए कि वो यूनिवर्सिटी आपसे क्या चाह रही है। हो सकता है वो 60% मार्क्स चाह रही हो सकता है वो 70% मार्क्स चाह रही हो। ठीक है, तो ये एक रैंडम जो कॉमन वो है क्राइटेरिया वो मैंने डाला है, बट ये हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में वेरी करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कि अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हो तो आपको क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा, आप किस चीज की पढ़ाई करोगे, है ना। तो देखो अगेन ये जो आपका सीयूईटी का एंट्रेंस है ना ये 3 पार्ट में बटा है, या यूं कहें कि 3 सेक्शन में बटा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। हो सकता है आपको ये तीनों सेक्शन देना पड़े और हो सकता है इनमें से कोई सेक्शन देना पड़े, या ऐसा कह लें कि कोई सेक्शन ना भी देना पड़े। ठीक है, तो अगेन ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो और आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, वो जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हो वो आपसे क्या क्या मांगता है। तो फॉर्म भरते वक्त ये चीजें बहुत क्लियरली आपको देखनी पड़ेंगी कि जिस यूनिवर्सिटी और जिस कोर्स में मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूं वहां मुझे कौन कौन से पेपर देने होंगे। ठीक है, तो देखो है क्या, सेक्शन 1 जो कि लैंग्वेज है और ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, 1A और 1B। 1A में सारे हमारे इंडियन लैंग्वेजेस आते हैं और 1B में सारे फॉरेन लैंग्वेजेस। तो जो यूनिवर्सिटी आपसे लैंग्वेज की डिमांड कर रही है और आपको जो पढ़ना है या आप कह ले कि जिसमें आपकी रुचि है और जिसमें आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से लैंग्वेज आप क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। उनमें से कुछ लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 है डोमेन, क्या है इस पे अभी हम बात करेंगे और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे भी बात करेंगे। एंड सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट। ठीक है, अच्छा और एक चीज, ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली सेक्शन 1 से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन 2 से 50 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन 3 से 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हाँ अभी तक आप 12th में हो तो आपने अभी तक जितने भी पेपर दिए है ना वहां पे आपको मार्क्स मिले हैं, जितना आपने किया उसके मार्क्स, जो गलत किया उसके मार्क्स नहीं मिले। बट यहां जो गलत करोगे ना उसके भी मार्क्स मिलेंगे, बट वो मार्क्स नेगेटिव मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी कि आपका पहला एग्जाम होने जा रहा है लाइफ में जहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आपने कोई और एग्जाम दिया हो तो नहीं कह सकते, बट सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है, क्योंकि 12th तक नॉर्मली सारे एग्जाम्स में पॉजिटिव मार्किंग ही होती है, बट सीयूईटी एक ऐसा पहला एग्जाम होगा आपका जहां पे आपको हर गलत नंबर के लिए हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर यानी कि 1 मार्क्स आपके क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। और हर सही क्वेश्चन पे आपको मतलब एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है आप उसको करिए, अगर नहीं आ रहा है तो वो तुक्का लगाने से बात नहीं बनेगी, है ना। कुछ लोग कहते हैं तुक्का लगा दो क्या पता हो जाए, हो जाएगा, बट हम कैसे मान ले कि हो ही जाएगा। अगर वो गलत हुआ तो सोचो आपने एक एफर्ट लगा के एक क्वेश्चन को सही किया है और उसमें से भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लाइक एक क्वेश्चन आपने सही किया उसके 5 मार्क्स मिले, उसके लिए आपने एफर्ट तो लगाई ना, नॉलेज तो लगाई ना, और आपने क्या किया एक क्वेश्चन को नेगेटिव कर दिया, तो जो 5 मार्क्स थे उसमें से 1 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ पेपर देने से नहीं होगा, पेपर के लिए अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओगे और उसमें यह होना चाहिए कि अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हम फालतू उसको ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये डोमेन और जनरल टेस्ट जिसकी हमने बात करी ये है क्या। तो सबसे पहले आते हैं डोमेन पे। तो ये जो डोमेन है ना, ये देखो जो आपने 11th और 12th में जो आपने पढ़ाई करी है, जिस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है, तो ऑब्वियस है आप आगे ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट लेके पढ़ने वाले हो। कुछ केसेस को भूल जाएं तो अल्टीमेटली बच्चे वही लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डोमेन टेस्ट में अगर आप डोमेन के लिए फॉर्म भरते हो और डोमेन अप्लाई करते हो डोमेन एग्जाम के लिए, तो वहां पे आपको जो है वो जो सब्जेक्ट आपने 11th 12th में पढ़े हैं वही एग्जाम का आपको पेपर देना पड़ेगा और कंटेंट यानी कि जो सिलेबस है वो भी वही होगा जो आपने 11th 12th में पढ़ा है। ठीक है, तो डोमेन में अगर आपने 11th 12th और अच्छे से पढ़ाई करी है तो डोमेन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं ये जनरल टेस्ट, ये क्या है, ये आपके लिए काफी नया है। आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो या फिर वोकेशनल के हो, जनरल टेस्ट जो है आपके लिए बिल्कुल नया है। और जनरल टेस्ट में नॉर्मली एक सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, बल्कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स इसके मतलब कुछ क्वेश्चन मैथ्स के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन जीके के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका जनरल टेस्ट। और जनरल टेस्ट में जो है सबसे ज्यादा क्रूशियल जो है ये जनरल टेस्ट ही होता है।
और बच्चे यहीं पे जो आपका वो है मेरिट लिस्ट वो यहीं डिसाइड होगा, क्योंकि देखो लैंग्वेज सबने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, डोमेन सबने 2 साल मेहनत करी है, आपने भी करी है, लेकिन ये जो जनरल टेस्ट है ना, यहीं पे कोई भी जो कैंडिडेट है या तो वो बाजी जीत सकता है या बाजी हार सकता है। तो ये जो बचे के दिन हैं, आपके जितने भी दिन बचे हुए हैं, अभी मान ले तो 2 महीने हैं, तो ये 2 महीने में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है ना, वो जनरल टेस्ट पे करना है, क्योंकि अगर आपने शुरू नहीं किया है तो इसको आप अभी स्क्रैच से स्टार्ट करोगे और इसको आप ऑलरेडी काफी दिनों तक पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखिए क्या है नोट में, while filling your form keeping in mind which university and which course you are applying for। देखो जैसे ये मैंने पहले बताया वही चीज अभी फिर बता रहा हूं आपको कि आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो हर पॉइंट पे आपने जिस यूनिवर्सिटी और जिस कोर्स के लिए टारगेट करा है उसके लिए देखो कि क्या क्राइटेरिया है और आप उसमें फिट बैठ रहे हो या नहीं, तभी आप अप्लाई करो। आपने कहीं मान लिया अप्लाई कर दिया और आपने लैंग्वेज और डोमेन चुना और पता चले कि उस कोर्स के लिए लैंग्वेज भी चाहिए था, तो आपने तो नहीं चुना, ये पीछे हो चुका है। ठीक है, एक बच्चा बीएचयू में अप्लाई कर रहा था और उसने अपने डोमेन के सब्जेक्ट तो डाल दिए, साइंस का बच्चा था वो, बट वो जनरल टेस्ट उसने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला वो भी अभी बताऊंगा, और आपको भी ये गलती नहीं करनी, क्यों नहीं करनी और कैसे नहीं होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आते हैं हम अगली स्लाइड पे। हाँ ये देखिए, ये आपका ड्रीम होता है ना, कि अब जो सीयूईटी देंगे तो होगा क्या, अभी तक तो हम स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है सीयूईटी दे दिया, क्वालिफाई भी कर लिया, तो क्या होगा, तो देखो ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें पढ़ना बच्चों का क्या होता है, सपना होता है, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका ये टारगेट है। यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी हैं, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता था, ठीक है, बट आप देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशन ले सकते हैं, और सीयूईटी की वेबसाइट पे भी बहुत क्लियर है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। इसके अलावा कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं ना और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी सीयूईटी के मार्क्स को क्या करती हैं, वैलिडिटी देती हैं। मतलब उनके थ्रू अगर आप, हो सकता है इनमें से आपका कोई सपना ना हो और आप किसी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट तो उनसे भी पता करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है ना वो सीयूईटी के स्कोर को क्या करती है, वैलिडिटी देती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हाँ, विच कोर्सेज कैन बी डन आफ्टर पासिंग सीयूईटी। अब यहां भी देखो बच्चों की एक बड़ी समस्या है। ठीक है, बीइंग अ टीचर मैं जब बच्चों से बात करता हूं तो वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या फिर जो साइंस वाले स्टूडेंट है जो जेईई नीट एस्पायरेंट नहीं है, उनका फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, और कॉमर्स वालों का बीकॉम ऑनर्स, यही टारगेट रहता है या यही पता रहता है। ठीक है, लेकिन देखो इसके आगे जहां और भी हैं, जैसे आप देखो कौन से अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे बीए, बिल्कुल सबको पता है आपको, बीएससी कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज में तो आप बीटेक भी कर सकते हो। अगेन ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी बीटेक करवाती है तो सीयूईटी स्कोर को वैलिडिटी देती है या नहीं देती। इसके अलावा देखिए एलएलबी और बीएड, ये भी आप सीयूईटी एग्जाम के थ्रू यहां भी एडमिशन ले सकते हो, और उसी तरीके से जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं वो ये हैं। एट द सेम टाइम कुछ और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, आर्ट्स, सोशल वर्क, इनमें भी आज बहुत अच्छा कैरियर डेवलप हो रहा है और बच्चे इसको परस्यू कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपका ये टारगेट है क्या, अगर है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो और अच्छा। जहां भी आप करो, जो भी आप करो, मन से करो, सक्सेस आपको मिलेगी। चलिए आगे आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी। अब देखिए यहां पे 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो आपके काम की होंगी, और पीछे भी जो मैंने पॉइंट छोड़े हैं वो भी अभी बताऊंगा। देखो सबसे पहले सीयूईटी के लिए क्या करें, कैसे तैयारी करें, तो बहुत सिंपल है कि सीयूईटी के लिए जैसे और एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है पढ़ाई करके, वैसे करो। बट अगर आपका एग्जाम 2 महीने बाद है, ठीक है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, डोमेन आपको क्लियर है, लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करोगे क्लियर हो जाएगा। बट जब जनरल टेस्ट की बात आती है ना, तो 80% बच्चे, अच्छा ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो मैं बच्चों का जो फीडबैक लेता हूं उससे, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 80% बच्चे हैं ना, उनके साथ ये जनरल टेस्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और फिर वो क्या करते हैं, वो सब पे इक्वल फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में होता क्या है, डोमेन तो वो निकाल लेते हैं, लैंग्वेज में निकाल लेते हैं, बट जनरल टेस्ट में वो क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, ठीक है। तो जनरल टेस्ट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, और जनरल टेस्ट सुनने में एक लगता है, लेकिन इसके अंदर आप देखो सब्जेक्ट्स मल्टीपल है, ठीक है, और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अभी तक शायद टच नहीं करा। मैथ्स जो है इसमें आप 9-10 में आपका 10th में आपका मैथ्स होता, अगर आप 11 आर्ट्स से कर रहे हो या कॉमर्स से कर रहे हो, और साइंस में भी हो, तो जो मैथ्स आप साइंस में पढ़ रहे हो ना अपने डोमेन में, वो नहीं आएगा। यहाँ जो कॉम्पिटेटिव लेवल का मैथ्स होता है ना, जो 6th, 7th, 8th और न्यूमेरिकल वो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, वो आपका जनरल टेस्ट में पूछा जाता है। रीजनिंग जो है वो बिल्कुल आपने अभी तक नहीं किया होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो शायद उन्होंने किया हो, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने टच नहीं किया, तो वो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जर्नल अवेयरनेस,
जो जीके में बहुत कुछ आ जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स भी होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ये जो 2 महीने है ना, ये सबसे ज्यादा टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब देखो है क्या, जब हम 10th से 11th में आते हैं और 11th से 12th में आते हैं, तो जो जेई नीट एस्पायरेंट बच्चे हैं ना, उनको क्लियर होता है कि मुझे 12th के बाद जेई देना है या नीट देना है, तो देखो 10th के बाद से ही लग जाते हैं, और कुछ बच्चे तो अब 7th 8th से ही लग रहे हैं, है ना, और शायद उससे भी पहले से। बट सीयूईटी के साथ क्या है ना, कि अभी वो अवेयरनेस सीयूईटी ने क्रिएट नहीं करी है लोगों के बीच, जिससे हो क्या रहा है, जब हम 10th से 11th और 11th से 12th में आते हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस कोर्स पे होता है, अपने सब्जेक्ट्स पे, और सीयूईटी पे हमारा फोकस नहीं होता। हम जगते कब है, जब हम 12th में आते हैं और जब हमारा ये नवंबर दिसंबर वाले फेज में आते हैं। अच्छा, और उसके बाद होता क्या है, जगने का भी ज्यादा फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पे प्री बोर्ड और बोर्ड का प्रेशर होता है, और बोर्ड का प्रेशर उतरते उतरते हो जाता है मार्च एंड, और बचता है क्या, अप्रैल, और फिर मई के स्टार्ट में या मिड में पेपर होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा 1.5 महीना, या बहुत कह ले तो 2 महीना। तो आप खुद सोचो कि 2 महीने में तैयारी आप कर पाओगे? फिर तो बात वही हो जाएगी कि जिन्होंने 90% लाया था, 99%, यानी कि जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, वो तो 2 महीने में कर लेंगे। आपको बुरी लग सकती है मेरी बात कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप नहीं कर पाओगे, बट आप सोचो, फैक्ट है। यहाँ पे गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, कि हर बच्चे को इक्वल मौका देना। लेकिन अगर 2 महीने में आप तैयारी कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो आप सोचो कि आपकी सीट तो गई, आप तो नहीं पढ़ पाओगे, तो फिर होगा क्या, फिर आपको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। और देखो, जेई नीट वाले बच्चे लेते हैं ड्रॉप, लेकिन यहां अगेन अवेयरनेस की वजह से हम कहते हैं 1 साल हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीयूईटी में ड्रॉप लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। तो ये सारी कहानी अवेयरनेस की है। तो अगर आप इस साल आपका है सीयूईटी, तो ऑल द बेस्ट है। लेकिन इसी वीडियो को अगर कोई ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जो अभी 10th में हो या 11th में हो, तो उनके लिए ये एक मैसेज है, ये एक सिग्नल है कि आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। हम इग्नोर कर रहे हैं, हो रहा है इग्नोर, बट ये देखो सीयूईटी की डेट है। अगर हम अप्रैल में जगेंगे, और वही अगर हम 11th के शुरू में या 12th के शुरू में जग जाए, तो हमारे पास टाइम होगा। बट अगर हम पेपर से 2 महीने पहले जगते हैं, तो जग तो हम जाएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, या यूं कह ले कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब यह है कि आप जो है इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले तो पहले से जग जाएं। हाँ, इस साल जिनका पेपर है और जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और 2 महीने बाद पेपर है, उनके लिए तो ऑल द बेस्ट। बट ठीक है, 2 महीने भी कम नहीं होते, आप मुझे गलत साबित कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 2 महीने आप दम लगा के मेहनत कर लो, और ये जनरल टेस्ट पे अपना पूरा फोकस बना लो, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स, ये हर सब्जेक्ट की जो भी जनरल टेस्ट में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उसके लिए आप क्या करो, क्वालिटी बुक्स निकाल लो, आपको इजिली मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लो, आपको इजिली मिल जाएगा, और कुछ सैंपल पेपर निकाल लो, इजिली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले तो स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में जो बेसिक्स होते हैं ना, उस पर फोकस कर लो, और उसके बाद, और ये आपको बहुत जल्दी करना है। ठीक है, मतलब आप समझो कि 1 साल 1.5 साल का सिलेबस 2 महीने में आपको करना है, तो आप खुद समझ सकते हो कि आपको क्या स्पीड, क्या डिटर्मिनेशन और क्या डेडिकेशन रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो क्वालिटी बुक्स लीजिए, रफ्तार बढ़ाइए कि हमारा पेपर खत्म हो गया तो नहीं, हम पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं। अगर जैसे बोर्ड की तैयारी के लिए आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो 2 महीने और पढ़ लो, सीयूईटी तक पढ़ लो। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा यार, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि बेसिक्स पे काम करिए, क्वालिटी बुक्स चुनिए, सैंपल पेपर बनाइए, पिछले साल के क्वेश्चंस बनाइए, और अगर आपका कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वेदर इट इज ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो बिल्कुल ज्वाइन करो, क्योंकि आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत है। डोमेन में शायद ना पड़े, लैंग्वेज में शायद ना पड़े, बट जनरल टेस्ट में तो डोमेन की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत और गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप ये कहीं से भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो और ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्म देखो, फॉर्म भरते वक्त ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या गलती नहीं करनी। सबसे पहले तो जो आप फॉर्म भर रहे हो सीयूईटी में, मतलब ऑब्वियस है भर रहे हो यार, तो सीयूईटी का जो आप फॉर्म भर रहे हो, तो वहां पे आपको अपने सब्जेक्ट, अपने कॉलेजेस को बिल्कुल क्लियर रखना है कि मुझे इन कॉलेज का ऑप्शन तो डालना ही डालना है। और आप एक से ज्यादा कोर्स और एक से ज्यादा कॉलेज बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, बट वो आपको बहुत पहले आप उस पर R&D कर लो। जब आप फॉर्म भरने बैठ रहे हो, उस समय आप सोचोगे कि ये कर लें, ऐसा नहीं। आप एक दिन ले लो, टाइम अभी है, 22 मार्च तक डेट है, इस साल की बात करें तो। लेकिन अभी तो आपको सबको पता चली जाता है पहले, तो आप ये नहीं लास्ट डेट तक का वेट करो। तो आप क्या करो, जिस दिन फॉर्म भर रहे हो ना, उससे 1 दिन 2 दिन पहले पूरी R&D कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ, उसके बाद जब आप फॉर्म भर रहे हो, तो फॉर्म नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वो साइबर कैफे में जाके भर लेते हैं। तो साइबर कैफे में जाके आप तभी फॉर्म भरो ना, जब आपको पूरे तरीके से नॉलेज हो। ठीक है, आपने पूरी R&D कर ली, लेकिन फॉर्म आप खुद भरो, साइबर कैफे वाले के भरोसे मत रहो। या फिर जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो आपके बड़े भैया हैं, दीदी हैं, अंकल हैं, उनसे आप सपोर्ट लो। ठीक है, और हाँ, और अगर आपके आसपास कोई है जो सीयूईटी को जानते हैं, आपके टीचर इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके सीनियर आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे जाके बात करो। और आजकल तो
फोन और लैपटॉप ऑलमोस्ट लोगों के पास होता है, तो खुद से भरो फॉर्म, तो वो साइबर कैफे का प्रेशर नहीं होगा। और साइबर कैफे वाले से अगर आप भरवाते हो तो उनको आप गाइड करो कि ये चीजें आप डालो। बहुत बार जैसा मैंने बताया ना, पिछले बार एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, वो जो साइबर कैफे वाले ने ना जनरल टेस्ट उनका भरा ही नहीं, उनको लगा साइंस का स्टूडेंट है, डोमेन सब्जेक्ट में डाल दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और लैंग्वेज इंग्लिश, लेकिन उन्होंने जनरल टेस्ट नहीं भरा। और उनको जिस यूनिवर्सिटी में लेना था एडमिशन, वहां पे जनरल टेस्ट भी चाहिए था। ठीक है, तो अब सोचो कि उनका एक साल तो बर्बाद हो गया। हालांकि वो बच्चा अभी बीटेक कर रहा है, उसके वो जेई में भी अच्छी स्कोर थी, मतलब ठीक ठाक स्कोर थी, तो अभी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है। ठीक है, तो खैर उसके पास तो ऑप्शन था, वो थोड़ा टैलेंटेड, थोड़ा क्या मतलब अच्छा टैलेंटेड बच्चा था, तो वो तो चला गया। लेकिन उनका क्या, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनका तो एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये फॉर्म भरते वक्त बहुत आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कोई डाउट और ना रहे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।